हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं बीए प्रोग्राम के सेकंड और थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और उनके लिए एग्ज़ाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो हमारी ओर से आप लोगों के लिए आ रही है। सो आज उसका एक और पार्ट आप लोगों के लिए रिलीज़ कर दिया गया है। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो गाइज, एक एक करके हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। व्हेन डिड बैरी जॉन कम टू इंडिया? सबसे पहली बात कि भाई बैरी जॉन जो है वो इंडिया कब आया। दूसरी बात, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ थिएटर इन दिल्ली एट दैट टाइम? यानी बैरी जॉन इंडिया में कब आया और जब इंडिया में आए तो क्या कंडीशन थी, किस चीज़ की? थिएटर की। कहाँ पर थिएटर की कंडीशन पूछी गई है आपसे? दिल्ली के अंदर थिएटर की कंडीशन पूछी गई है कि भाई जब बैरी जॉन इंडिया में आए तो उस समय थिएटर की इंडिया में या दिल्ली में क्या कंडीशन थी। सो आपको ये आंसर देना है। ये क्वेश्चन ऐसा है, मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 2013 के पेपर में और फिर इसके बाद में 2015 के पेपर में और इसके बाद में 2018 के पेपर में भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। सो गाइज़, हो सकता है कि अब की बार भी ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले। सो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं आप लोगों से। सबसे पहले आपको आंसर जब लिखना स्टार्ट करना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, बैरी जॉन कम टू दिल्ली इन 70s विथ अ ग्रुप नेम्ड यात्रिक। सो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जो बैरी जॉन है वो जब इंडिया में आया वो टाइम पीरियड क्या था? 1970 का दशक था। ये जो 70s लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि 1970 के अप्रोक्सीमेटली, लगभग 1970 का जो दशक है उसके करीब में आया। अब आपको पता है कि जो दशक है वो 10 वर्षों का होता है और इसके बाद में 10 वर्ष में भी आप लोगों को क्या है कि 1960 से लेकर 1970 के बीच में ये आया, इसीलिए इसे 1970s कहा गया है। तो किस ग्रुप के साथ आया था? उस ग्रुप का नाम क्या था? यात्रिक नाम था। इसके बाद में इन दिल्ली ही स्टार्टेड अर्निंग लाइवलीहुड बाय टीचिंग ड्रामा इन वेरियस स्कूल। अब भाई बैरी जॉन जब इंडिया 1970 के दशक में आए तो इसमें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि दिल्ली के थिएटर की क्या स्थिति थी। सो आपको थोड़ा सा बैरी जॉन के बारे में भी बताना होगा। सो जब दिल्ली में वो आए तो उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, एक तरीके से सिखाना स्टार्ट किया। क्या सिखाना स्टार्ट किया? ड्रामा। और ये ड्रामा भी कहाँ सिखाते थे? ये कुछ अच्छे अच्छे स्कूलों में सिखाना स्टार्ट किया इन्होंने, वेरियस स्कूलों में। इसीलिए जब इनका ड्रामा जो भी ये सिखाते थे, जो भी अगर कोई भी आर्टिस्ट वहाँ पर सीखने के लिए आता था, एक्टिंग सीखने के लिए इनके पास में आता था, सो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी बहुत अच्छी तरीके से सीख लेता था और वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हो जाता था। इसीलिए आगे चल के इन्होंने काफ़ी जल्दी अपने आप को इतना ज़्यादा काबिल बना लिया कि इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा होने लगी और आगे चल के ये दिल्ली के कुछ रेप्यूटेड कॉलेजेस में भी पढ़ाने लगे, जिसका आपने नाम सुना होगा। जैसा कि एसवेल के नियर बाई है मिरिंडा हाउस, आपने इसका नाम सुना होगा, जो पूरे इंडिया का बेस्ट कॉलेज है वुमेंस के लिए, लड़कियों के लिए बेस्ट कॉलेज माना जाता है। इसके बाद फिर एक और कॉलेज है साइंस स्टीफन। इस कॉलेज में भी बैरी जॉन ने, जो दिल्ली में ही है नॉर्थ कैंपस में, आपको ये दोनों कॉलेज इजीली दिख जाएंगे। सो साइंस स्टीफन कॉलेज में भी इन्होंने और इसके अलावा मिरिंडा हाउस में भी इन्होंने एक्टिंग स्टूडेंट्स को सिखाई है। धीरे धीरे जब इन्होंने वहाँ पर एक्टिंग स्टार्ट करी सिखाना, सो कीपिंग इन व्यूज़ द नीड ऑफ स्टूडेंट्स ही फॉर्म्ड अ थिएटर ग्रुप नेम टैग्ड। अब यहाँ पर क्या है, जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों की भी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी और जो भी स्टूडेंट्स इनके पास आउट हुए एक तरीके से, जिन्होंने एक्टिंग सीखी, तो इनके स्टूडेंट्स ने भी एक थिएटर का एक अलग से ही ग्रुप बनाया। उसका नाम इन्होंने रखा टैग। और ये टैग एक ऐसा ग्रुप था जो 1980 के लगभग में, 1980 का जो दशक था उस टाइम पे अगर आप देखोगे ये इतनी ज़्यादा इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी थी एक्टिंग के मामले में, पूछो मत। इसके अलावा अगर आप देखोगे इन दिल्ली ऑफ 70s पीपल ही हैड ग्रेट लाइकिंग फॉर थिएटर, यानी इस टाइम पे बैरी जॉन के कारण इतने अच्छे अच्छे उन्होंने कलाकार निकाले, एक तरीके से उन्हें एक्टिंग सिखाई। सो भाई जो भारत था और दिल्ली के अंदर जो लोगों की जो एक्टिंग जो थी थिएटर के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बढ़ने लगी थी। दिलचस्पी, रुचि जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। देयर वॉज आर शॉर्ट ऑफ ईयरिंग ऑफ म्यूज़िक एंड थिएटर, यानी इसका मतलब सिंपल सा यही रहेगा कि भाई अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा, लोगों के बीच में तड़प भी थी। ईयरिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर तड़क हैगा, तड़प तड़प।
तड़प तड़प, लोगों की तड़प होती है ना, जैसे कि भाई देखना ही चाहते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं एक प्रकार से। तो वही है कि भाई लोग थिएटर के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे थे उस समय, तड़प थी उनके मन में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जैसे कि रोशन सेठ, सुषमा सेठ, कुलभूषण जी थे, इसके अलावा ओम पुरी, ऐसे ऐसे महान महान जो एक्टर थे वो बैरी जॉन से ही एक्टिंग सीख के निकले। और उन्होंने, बैरी जॉन ने इन्हें एक्टिंग जो सिखाई, तो ये भी अपनी एक्टिंग कैसे करते थे, दिल से एक्टिंग करते थे। ये नहीं कि पैसे वगैरह कमाने के लिए, अपने अपने आप को रेपुटेड बनाने के लिए, इसलिए नहीं। आप देख सकते हैं इसके अंदर आगे ये बताया गया है, दोज आर्टिस्ट, यानी जिन भी आर्टिस्ट का ऊपर नाम लिखा है, दोज आर्टिस्ट हैड दोज आर्टिस्ट डिड नॉट वर्क टू अर्न मनी, यानी ये आर्टिस्ट ऐसे थे जो पैसे कमाने के लिए ही सिर्फ अपनी एक्टिंग को नहीं करते थे। जैसे आज पैसे कमाने के लिए बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए सोचते हैंगे कि भाई लोगों को एक्टिंग करते हैं कि पैसा ही कमाना है, उसके अंदर मोटा पैसा मांगते हैं एक्टिंग करने के लिए। मैं आपको देना चाहता हूँ कि एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत का। जैसे भी सलमान खान का बयान आया कि भाई उनको एक के बाद एक मूवीज़ उनसे छीन ली जा रही थी, इस वजह से डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसी थिंकिंग नहीं थी ऐसे हमारे इन आर्टिस्टों की, कि सलमान खान जैसे कि पैसे ही एक एक्टर के लिए सब कुछ होता है। उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है मुझे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जो इस समय के जो आर्टिस्ट थे ऐसे नहीं थे, ना ही सुशांत सिंह राजपूत भी ऐसे थे कि पैसों के लिए उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। वो बहुत सारी ऐसी बातें, क्या बातें रही ये हम कुछ नहीं कह सकते, बट ये ऐसी बात है कि दोज आर्टिस्ट डिड नॉट वर्क टू अर्न मनी, दे प्रोसेस रिच इमेजिनेशन एंड वर्क वेरी हार्ड। वो क्या करना चाहते थे, एक तो अपनी जो इमेजिनेशन है, जो उनकी कल्पना जो लोग करते हैं उनको लेकर वो अपनी उन कल्पनाओं को ऊंचा उठाना चाहते थे एक तो, और दूसरी बात वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग में बहुत मेहनत करते थे। ये एक तरीके से कंडीशन थी। आपने देखा यहाँ पर कि क्या कंडीशन थी, कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे इस समय दिल्ली में भाई एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और एक्टिंग पसंद करने के बाद भी भाई उनके मन में एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा तड़प थी इसके लिए। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर एक्टर्स थे जो अपने दिल से एक्टिंग किया करते थे। इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आपसे बनेगा और आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन सिंपली ये, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चाहता हूँ मैं कि आप डायरेक्टली पहले उन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादातर बॉयज़ के एग्ज़ाम में आया हुआ है, बॉयज़ के एग्ज़ाम में, और ये बॉयज़ के एग्ज़ाम में 2017 में पूछा गया है। और इससे पहले अगर आप देखोगे तो 2014 के एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा, बॉयज़ के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट मेड बैरी जॉन्स सो अनहैप्पी इन हिज चाइल्डहुड, यानी कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये सिंपल ही है ये कि भाई सिंपल क्वेश्चन ये है कि बैरी जॉन जो था उसका जो बचपन था वो अनहैप्पी क्यों था। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा इस तरीके से भी पूछा जाता है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट बैरी जॉन्स चाइल्डहुड फ्रॉम इज ऐसे, मतलब हमने जो ये पूरा चैप्टर पढ़ा इसमें हमने क्या सीखा कि भाई बैरी जॉन का जो चाइल्डहुड था वो कैसा था। आई वुड लाइक टू से यू कि बैरी जॉन का जो बचपन था वो काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी था, अनहैप्पीली वो ट्रीट करते थे, एकदम काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी था उनका। एक तरीके से आप इसको इतना समझिए भी कि बैरी जॉन कम ऑफ अ वर्किंग क्लास फैमिली इन लंदन। देखो मैं आपको बताता हूँ, लंदन क्या है, इंग्लैंड के अंदर है, और इंग्लैंड में एक स्थान है जिसका नाम है बर्मिंघम। वहाँ पर बेसिकली बैरी जॉन का जन्म हुआ था, वहीं पर ही वो पले बड़े थे, वहीं बड़े हुए थे। लेकिन आगे चल के उनके जो पेरेंट्स थे, आपको जैसा कि बताया कि वो एक वर्किंग क्लास, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पेरेंट्स के पास में थोड़ा पैसे की कमी थी, इस वजह से हिज पेरेंट्स टुक लिटिल अटेंशन इन हिज एजुकेशन। बैरी जॉन की जो एजुकेशन थी उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। कौन नहीं दे पाए? बैरी जॉन की फैमिली वाले या बैरी जॉन के पेरेंट्स। इसके अलावा ना ही बैरी जॉन का जो करियर था उसको शेप देने में उन्होंने कोई अपनी भूमिका निभा पाए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से आप देखोगे वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसी कारण से। इसके बाद आप देखेंगे दे नेवर टुक इंटरेस्ट इन हिज स्टेज परफॉर्मेंस। बैरी जॉन क्या करता था, स्टेज पे परफॉर्मेंस देना चाहता था, यानी एक अच्छा एक्टर बनना चाहता था, बट उनके पिताजी की बात कर रहे हैं हम या फिर उनकी फैमिली की, वो काफ़ी कम उस पर दिलचस्पी दिखाते थे कि बैरी जॉन कुछ आगे कर भी सकता है कि कुछ नहीं कर सकता। उनके पिताजी, बैरी जॉन के जो पिताजी थे वो चाहते थे हिम
टू गिव अप स्टडीज़, कि वो अब बैरी जॉन जो है वो अब 16 साल का लगभग हो चुका है। सो अब वो क्या कर दे, अपनी स्टडीज़ को छोड़ दे और अपने पिताजी का काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाए, ताकि घर की जो स्थिति है वो अच्छी हो सके। ओके, सो ऐसा चाहते थे जब वो 16 ईयर का ही था बैरी जॉन। ही गॉट हिम अ जॉब इन द फैक्ट्री। देखो, अब उनके पिताजी बैरी जॉन को चाहते थे कि भाई एक फैक्ट्री में जॉब है जहाँ पर वो खुद काम करते हैं उनके पिताजी, वहाँ पर बैरी जॉन को वो लगवाना चाहते थे। बट बैरी जॉन वांटेड टू ज्वाइन अ कॉलेज वेयर ही कुड स्टडी ड्रामा। यानी बट बैरी जॉन क्या था, वो फैक्ट्री में वर्क नहीं करना चाहता, तो वो चाहता था कि मैं एक ऐसा कॉलेज ज्वाइन करूँ, एक ऐसा स्कूल ज्वाइन करूँ, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करूँ जहाँ पर मैं क्या कर सकूँ, मैं ड्रामा सीख सकूँ। क्योंकि उनको एक्टिंग ही प्रोफेशन बनाना था, उनको ऐसा लगता था। सो ही रैन अवे फ्रॉम होम, और उन्होंने क्या किया, अपने घर से वो भाग जाते हैं। ओके, घर से भागने के बाद टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, ही वर्कड ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट, उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी वर्क किया, और धीरे धीरे उन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा विम्पीज़ किचन में भी काम किया। सो ये कुछ बात सी जो बैरी जॉन का बचपन काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी बना देता है। देखो किस किस बात पे इस जगह पर फोकस करनी है। एक तो उनकी स्टडीज़ पे काफ़ी इंटरेस्ट नहीं दिया गया। दूसरी बात, उनके जो पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स ने चाहा कि भाई, जैसे पिताजी उनके चाहते थे कि भाई वो गिव अप कर दे, स्टडीज़ को छोड़ दे बीच में ही और एक जॉब करे, उनका हाथ बटाए घर में। सो जो एज स्टूडेंट्स की पढ़ने की होती है, अगर इसी एज में अगर आपको मम्मी पापा कहे कि नहीं अब पेपर नहीं देना बेटा, छोड़ दो, अब आप क्या करो, चलिए हमारे साथ काम में हाथ बटाइए, तो आपको कैसा लगेगा कि यार एक साल मेरा पूरा बर्बाद चला गया, मैं थोड़ा और पढ़ लेता। और फैक्ट्री में वर्क करने की बात आ गई, जहाँ वो अपने आप को वहाँ पर वो महसूस ही नहीं करते थे कि मैं इस जगह के लिए लायक हूँ भी या नहीं हूँ। इसीलिए अब थर्ड क्वेश्चन इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, जो थोड़ा और इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपकी बार के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। क्या क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। वाई डिड बैरी जॉन कम टू इंडिया, यानी बैरी जॉन इंडिया क्यों आया था। देखो ऊपर मैंने आपको बताया, आपको पता चल ही गया होगा, आपने उसके जीवन के बारे में पढ़ा। सो आपको इसका आंसर लगभग लगभग पता चल ही गया होगा कि बैरी जॉन जो था वो इंडिया इसीलिए आया क्योंकि वो लंदन में एक ड्रामा कॉलेज ज्वाइन करना चाहता था, बट उसको ज्वाइन नहीं कर सका क्योंकि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती थी। सो इंडिया अब आने का पर्पज़ क्या बन जाता है, आप समझ सकते हो इसको। और यहाँ पर भी आपने देखा कि कई सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस रही जिनको उन्होंने क्या किया, एक्टिंग सिखाई। सो इसका पर्पज़ आपके, आई होप आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। मैं आपको इस चैप्टर्स की हिंदी नहीं बता रहा हूँ, बट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। और बाय द वे आपको एग्जाम में अगर पूछे भी जाते हैं तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है सो आप उसको किस तरीके से लिख भी सकते हो। वैसे मुझे लगता नहीं कि इसके बाहर से कुछ आएगा आपके। अगला तरीका भी देख लीजिए इस क्वेश्चन का ही कि किस तरीके से पूछा जाता है। सो हु इज़ बैरी जॉन, बैरी जॉन कौन है। ओके, इसके बाद में हाउ डिड ही कम टू इंडिया, यानी वो कैसे इंडिया की तरफ आता है या कैसे वो इंडिया आया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। बैरी जॉन जो है वो बिलोंग करता था कहाँ पर, लंदन से, इंग्लैंड से, बर्मिंघम से, मैंने आपको बताया। और वो वर्किंग क्लास फैमिली से, वर्किंग क्लास बैकग्राउंड था उनका। पहले हम इनका अगर इंट्रो दे रहे हैं तो इसके बाद ही वांटेड टू टेक अप एक्टिंग एज अ करियर, वो चाहते थे कि भाई एक्टिंग कोई मैं एक करियर बनाऊँ। बट हिज सरकमस्टांस, यानी उनके जो हालात थे वो उनके साथ में नहीं थे, उनके जस्ट अपोजिट थे। हम ये कह सकते हैं उनकी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी जिसमें रहकर उन्होंने अपने आप को, आप देखोगे कि भाई वो अपने आप को इमोशनली उसमें बुद्धिमत्ता से वो ढालने की भी कोशिश करते हैं, बट वो परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं रह पाती है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे ही रिस्पॉन्ड टू एन एडवाइजमेंट, उन्होंने क्या किया, एक रिस्पॉन्ड किया कि एडवर्टीज़मेंट देखा उन्होंने। इसके बाद में उनके फ्रेंड्स ने उनको अप्रूव भी नहीं किया कि आप यहाँ पर जाइए या ऐसा करिए, बट उसका एक मास्टर था, डिपार्टमेंट का हेड था जिसका नाम था, आप देख सकते हैं, जॉन हॉक्सन। इन्होंने इन्हें सलाह दी थी कि आप इंडिया जाइए और वहाँ पर आपको थिएटर से रिगार्डिंग आपको बहुत बड़ा करियर दिखेगा, आप वहाँ पर अपना करियर बना सकते हो। सो इनके कहे हुए इंस्ट्रक्शंस पे, इनकी दी हुई फॉलो और थोड़ी सी गाइडलाइंस के थ्रू जो बैरी जॉन थे वो इंडिया के टू वर्ड्स आते हैं, इंडिया को आते हैं। और यहाँ पर वो धीरे धीरे उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर कि जब वो इंडिया में आते हैं तो इसके बाद उन्होंने कुछ वेरियस स्कूल्स में, ओके, उन्होंने दिल्ली में कुछ वेरियस स्कूल्स में उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया टीचिंग करना, ड्रामा सिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कुछ रेप्यूटेड कॉलेजेस में भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जैसे मिरिंडा हाउस हो गया दिल्ली का, और पूरे इंडिया का वुमेंस का टॉप कॉलेज माना जाता है ये। इसके अलावा साइंस स्टीफन कॉलेज है।
सो आप इसको भी देख सकते हो। सो बैरी जॉन कौन था आपको पता चल गया होगा, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बैरी जॉन से रिगार्डिंग आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए कुछ खास लिंक है, आप उन लिंक्स पे विजिट कर सकते हैं अपने। और इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए यहाँ पर हमने कुछ एंड स्क्रीन वीडियोस डाल रखी है, जैसे पार्ट 1 है, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उसको भी देख सकते हैं, और इसके बाद आप और भी वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपने और भी मित्रों के साथ आप शेयर भी करेंगे, और ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे।